मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स जो है ये सवाल करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी डिलीवरी भी हो और हमें दर्द भी ना हो। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तरीके जिनसे आपको नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी दर्द महसूस नहीं होगी। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। लेबर पेन्स जो हैं वो उनको कैटेगराइज अगर किया जाए तो वो आपकी एक ह्यूमन लाइफ की सबसे ज़्यादा पेनफुल कैटेगरी पेन है। जो भी पेन है वो उसके बाद ही आती है और कहा जाता है कि कितनी ही हड्डियां टूटे तो वो जाके उस एक पेन के इक्विवेलेंट होती हैं जो कि एक औरत ज़चगी के दौरान लेती है। और जाहिर है कि इस लेबर पेन लेने के बाद जब वो एक माँ बनती है तो अल्लाह ताला फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इनाम की सूरत में औरत के पैरों के तले जन्नत रखी है। लेकिन ये जन्नत लेना भी इतनी आसान नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट्स मुझसे अक्सर ये जब हम डिलीवरी कर रहे होते हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ एक्सपीरियंसेस हम लोगों को होते हैं, जिसमें अक्सर तो एक पेशेंट है जब वो डिलीवरी हो रही होती है तो वो कहती है कि बस डॉक्टर साहिबा ये मेरा पहला और आखिरी बच्चा है, इसके बाद मैं बच्चा नहीं करूंगी। और उस वक्त भी हमें पता होता है कि अगर अगले साल नहीं तो 2 साल के बाद ये दोबारा हमारे पास आएंगी और इसी तरह डिलीवर होंगी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट्स एक तो पेशेंट्स ने मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया कि डॉक्टर साहबा काश ऐसा होता कि एक बच्चा औरत पैदा करती और एक बच्चा जो है वो मर्द पैदा करता। अब ये तो खैर बहुत ही अननेचुरल सी चीज़ है, लेकिन नेचुरली क्या चीज़ें पॉसिबल हैं उनको हम इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। और स्पेशली मेरी कुछ हस्बैंड से ये रिक्वेस्ट है कि मोस्टली कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं, ये भी मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा कि ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग लेबर पेन्स जो सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ रही होती हैं वो हस्बैंड को पड़ रही होती हैं। सो मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो में मैं जो एक टेक्नीक बताने जा रही हूँ, इससे बेहतर है कि आप बेगम की गालियाँ खाएँ या बेगम से डाँट खाएँ, तो आप कोशिश करें कि आप उसको अडैप्ट करें ताकि आपकी बेगम की जो डिलीवरी है, आपकी मिसेज़ की जो डिलीवरी है, वो पेनलेस रहे और आपको जो है बहुत ज़्यादा बातें ना सुननी पड़ें। जी हाँ, इस टेक्नीक को हम कहते हैं एपिड्यूरल इंजेक्शन। आपने सुना होगा, ये टीका कमर में लगता है और इससे लेबर पेन आपको उसी तरह ही आती है। ये नहीं होता कि आपकी पेन्स आना बंद हो जाती हैं, बल्कि आपको लेबर पेन फ़ील नहीं होती। ये L4 और L5 के लेवल पर लगाया जाता है और इससे उन नर्व्स को नम किया जाता है जो कि यूट्रस को सप्लाई करती हैं, और जब इन नर्व्स को नम कर दिया जाता है तो पेशेंट को पेन नहीं होती। एपिड्यूरल का जो टेक्नीक है वो 1901 में दरियाफ्त की गई थी और सबसे पहला एपिड्यूरल लेबर के लिए जो लगाया गया वो 1909 में लगाया गया था। सो एक ये भी बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि जी ये कोई नया टीका आया है, नई इजाद है, तो इसके पता नहीं क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या इसके नुकसानात होंगे। सो ये इतना पुराना है, ये तकरीबन 125 साल पुराना टीका है जो कि इम्प्लीमेंट होता रहा, यूज़ होता रहा और वेस्ट में 90 टू 95% खवातीन जो हैं वो एपिड्यूरल इंजेक्शन लेती हैं। अब एपिड्यूरल इंजेक्शन कब लगता है, कैसे लगता है और उसके क्या प्री रेक्विजिट्स हैं? सबसे पहले तो आप अपना माइंड मेकअप करें, आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि जी आप एपिड्यूरल इंजेक्शन लेना चाहती हैं। आप उसको अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। हाँ, ये ज़रूर है कि एपिड्यूरल जो है वो बड़े हॉस्पिटल्स में लगाया जाता है, जहाँ पर 24 आवर्स जो है वो एनेस्थेटिस्ट की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। और उसमें फिर ये होता है कि जो जब आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करती हैं कि यू वांट टू गो फॉर एन एपिड्यूरल, तो साथ ही आपकी एनेस्थेटिस्ट से एक मीटअप करा दिया जाता है जिसमें आपकी कुछ जो क्वेरीज होती हैं एनेस्थेटिस्ट जो है वो उसको क्लियर करते हैं, आपको तरीका बताते हैं, आपको उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं और उसके बाद आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि आपको लगवाना है या नहीं लगवाना। ये कब लगता है? ये पहले ही दर्द पे नहीं लगता। लेटेंट फेज यानी कि जब आपके यूट्रस का मुंह क्लोज है उससे लेकर 3 टू 4 सेंटीमीटर तक, अब जब आपके यूट्रस का मुंह खुल जाता है तो उस टाइम पे एपिड्यूरल लगाया जाता है। और उस वक्त एनेस्थेटिस्ट की क्योंकि अवेलेबिलिटी एट द स्पॉट होती है, इन द प्लेस होती है, तो एनेस्थेटिस्ट को बुलाया जाता है आपकी एक प्रॉपर सिटिंग या लाइंग पोजिशन में। L4 और L5 के लेवल पे ये नीडल इंसर्ट की जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है वो पेन्स जो फील होना कम हो जाती हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड के पेन्स फील होना कम हो जाती हैं, पेन खत्म नहीं होती।
क्योंकि अगर पेन खत्म हो जाएगी तो फिर आपका यूट्रस डायलेट नहीं करेगा, आपकी डिलीवरी नहीं होगी। सो आपकी पेन की फीलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक इंजेक्शन जिस तरह से आपके हाथ में जब कोई ड्रिप लगती है, मल्टीपल इंजेक्शंस लगते हैं, तो आपके हाथ में एक ब्रानुला या कैनुला जिसको हम कहते हैं वो लगा दिया जाता है और उसी कैनुला के अंदर बार बार इंजेक्शन दिया जाता है। सिमिलरली कमर में ये एपिड्यूरल के लिए कैनुला जो इंसर्ट कर दिया जाता है, फर्स्ट डोज के कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद आपको दूसरी डोज की जरूरत पड़ती है, कई दफा आधा घंटा 45 मिनट भी लग जाते हैं। तो जैसे ही आपको पेन फील होना शुरू होती है, आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं तो आपको नेक्स्ट डोज लगा दी जाती है। इसमें ना तो इसकी कोई लिमिट है कि इतनी ही डोजेस लगनी है, इतना ही इंजेक्शन लगना है, ज्यादा लगेगा तो खतरनाक होगा, या ज्यादा लग रहा है, या इस किस्म की कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती आपको एपिड्यूरल लग सकता है। अब इसके दौरान ये होता है कि जो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे अगर आए तो मेरिट्स में सबसे पहला तो यही है कि आपकी जो डिलीवरी है वो पेनलेस होगी। आपको अगर जो कट भी लगाया जाता है उसमें भी नीचे सुन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एपिड्यूरल के इफेक्ट में ही वो कट लगाया जाता है और उसको स्टिच किया जाता है। बहुत सी डिलीवरीज जो पेशेंट के स्ट्रेस की वजह से सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब पेशेंट को पेन आती है तो वो अपना सांस रोक लेती है और उसके साथ ही साथ बच्चे को भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। सो अगर आपको एपिड्यूरल होगा, जब आपको पेन फील नहीं होगी तो आप सिंपली अपना जो है नॉर्मल एक तरीके से सांस लेती हैं, लंबे सांस लेती हैं, तो बच्चे को डिस्ट्रेस नहीं जाता। कई पेशेंट्स पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती और लिटरली कई दफ़ा हमें पेशेंट्स जब हम उनको चेक करने जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे बहुत पेन हो रही है, मुझसे दर्दें बर्दाश्त नहीं हो रही, आप हमारे घर वालों को कह दें कि कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आप मेरा सी सेक्शन कर दें, मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन जिनको एपिड्यूरल लगा होता है, क्योंकि वो रिलैक्स्ड होती हैं, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होती, डायलिटेशन भी बहुत आराम से हो जाती है, बेबी भी बहुत आराम से, हेड भी नीचे चला जाता है। सो बहुत आराम से जो है आपकी लेबर प्रोग्रेस होती है। इसके डीमेरिट्स में जो आता है, वो सबसे जो बड़ा इसका डीमेरिट है वो ये है कि इफेक्टिव ना हो। जी हाँ, 5% केसेस ऐसे हैं जिसमें एपिड्यूरल जो है वो इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन जब तक एपिड्यूरल लग नहीं जाता आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनको एपिड्यूरल इफेक्टिव होगा और इनको नहीं होगा। सो उसके लिए एपिड्यूरल का लगना जरूरी है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे बीपी एकदम से लो हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपके सर पे एनेस्थेटिस्ट आईसीयू स्पेशलिस्ट मौजूद होता है तो साथ ही हम आपको प्री लोड करते हैं। एपिड्यूरल लगाने से पहले आपको एक पूरी 1000 ml की ड्रिप लगाई जाती है और जब एपिड्यूरल स्टार्ट होता है तो साथ ही साथ वो ड्रिप जो है वो ऑन गोइंग रहती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर लो ना जाए। आपका जो यूरिन है, अब जाहिर है आप जब आपको एपिड्यूरल लग जाता है तो फिर आप मोबिलाइज नहीं हो सकते, सो आपका यूरिन हमें इन आउट करने के लिए कैथेटर यूज करना पड़ता है। लास्ट में जब आपको प्रेशर से जब आपको पुश आउट करना होता है तो उसमें आइडियली फिर मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि जो लास्ट डोज है उसको हम थोड़ा कम लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत आपको हल्की फुल्की पेन फील हो, ताकि आप पुश आउट ना कर सकें। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है कि यस दिस इज एन एक्सपेंसिव इंजेक्शन। ये इसकी अफोर्डेबिलिटी का जो है वो प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों में कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लगवा लेते हैं, लेकिन अगर आपके पैकेज में नहीं आता तो फिर आप इसको नहीं लगवा सकते। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे डॉक्टर साहबा इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बताना भूल गई हैं कि इसके बाद जो कमर में दर्द रहती है। सो वो एक बहुत बड़ी मिथ है कि कमर में इंजेक्शन लगने से जो है थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी में आपको कमर की दर्द रहती है। उसका ताल्लुक किसी भी तरह से एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया से नहीं है। इस पे मैं एक बहुत डिटेल से वीडियो कर चुकी हूँ। इसमें सिर्फ एक टिप बता देती हूँ कि जिस लेवल पे आपको एपिड्यूरल या स्पाइनल लगता है वो हाई अबव है। ये मैं इस पिक्चर में आपको शो कर रही हूँ कि इस जगह पे स्पाइनल या एपिड्यूरल लगता है। जो आपको दर्द होती है वो इससे लोअर पार्ट पे होती है। सो दिस इंजेक्शन, दिस एपिड्यूरल हैज नथिंग टू डू विद योर बैक एक। और जो लोग एपिड्यूरल लगवाते हैं, जो खवातीन लेबर के लिए एपिड्यूरल लगवाती हैं, वो अपनी लेबर को बहुत आराम और बहुत सुकून से गुजारती हैं। थैंक यू सो मच।